17 मई को जिस परंपरा से हम बिलोंग करते हैं, आचार्य शांति सागर छाणी महाराज, उस छाणी परंपरा के जो उन्नायक हैं आचार्य शांति सागर जी, उनका 17 मई 2024 में 81वां समाधि दिवस मनाया जाएगा करनाल जैन समाज के बीच में। और उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है 16, 17, 18 मई को, जिसमें विशेष आचार्य श्री की अर्चना की जाएगी, पूजन होगा, पूरी समाज करनाल जैन समाज उसमें सहयोग करेगी। और उसके बाद जैसा बच्चों के लिए भी महाराज जी ने बताया, तो बच्चों को संस्कार देने के लिए 19 तारीख को रविवार को जैन साधुओं की आहारचर्या कैसे होती है उसके लिए यहाँ एक सामूहिक चौका छोटे छोटे बच्चों के द्वारा होगा, जिसमें 8 साल से लेकर करीब 20-22 साल तक के बच्चे होंगे, बच्चियाँ भी होंगी। आप उस दिन आएँ, देखें कि कैसे छोटे बच्चे जैन साधु को आहार देते हैं। वो इसलिए कराया जा रहा है ताकि उनको पता चले कि जैन साधु कैसे आहार लेते हैं, क्या लेते हैं और हम कैसे उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को भोजन बनाना नहीं आता, अधिकतर कहीं देखा जाए तो वो सिर्फ मैगी और चाउमीन पे ही टिकी हैं, पिज़्ज़ा बर्गर। अगर किसी से कहा जाए कि 1 कप चाय भी बना लो तो वो नहीं बना सकते। बच्चों को यही चीज़ सिखाने के लिए कि अगर हम घर से अलग हो रहे हैं, जैसा भी आपने चर्चा की कि ड्रिंक कर रहे हैं, तो ड्रिंक के साथ साथ वो नॉनवेज भी खाता है। हम सिर्फ अब ड्रिंक पे नहीं ले सकते उसको, क्योंकि घर से बाहर निकला, संस्कार मिले नहीं, और घर से बाहर निकल कर जैसा उसको माहौल मिला वो उसी में ही रंग गया। उस माहौल से बचाने के लिए बच्चा ड्रिंक ना करे, नॉनवेज ना खाए, उल्टा सीधा भोजन ना करे, इसलिए यहाँ एक रविवार को वो कार्यक्रम रखा गया है। बच्चे बनाना भी सीखेंगे और जैन साधु को देना भी सीखेंगे, ताकि उन्हें एक नई प्रेरणा मिले। महाराज जो हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन करके रह सकते हैं, तो हम क्यों उल्टा सीधा भोजन करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बस यही बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आप उसको अपने स्तर से देखें आकर के। महाराज जी, मेरा मुनि श्री 108 नियोग सागर जी महाराज। बहता हुआ पानी है, आपके शहरों से गुजरता है, जिसका जितने लोटा है, जितना बर्तन है उसमें भर ले तो उसका जीवन का कल्याण होगा। हमारा तो यही है कि हमसे जो भी आप ले सकते हो अच्छा ही आप लीजिए और अपने जीवन। आखिर में जन कल्याण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जन कल्याण के तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा विश्व हमारा अपना है, हम इसको अपने परिवार के साथ, जैसे कहते हैं, छोटी सी बात बताऊँ आपको कि रिश्ते जो हैं बहुत नाजुक होते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, पक्षी की तरह है, आप इसको ज़्यादा दबाएंगे तो मर जाते हैं, ढीला छोड़ दें तो उड़ जाता है। वो प्यार के साथ रखेंगे तो ज़िंदगी भर आपके साथ निभाता है। तो हम पूरे विश्व को अपना वैष्णव कुटुंब जो बात करती है उसको उसी तरह से मानते हुए हम अपने जीवन को सफल करें, यही मेरी इसमें। महाराज जी, एक बार अपना परिचय देंगे? 54 साल तक गृहस्थ आश्रम में आप ही के साथ रहा हूँ। 54 वर्ष की उम्र में मेरी दीक्षा हुई बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में। बड़ा गांव का नाम आपने सुना होगा, त्रिलोक तीर्थ जो बना हुआ है जिला बागपत में। वहाँ मेरे गुरु सारकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने मेरे को दीक्षा दी थी। 2020 में उनकी समाधि हो गई। उसके बाद में फिर मैंने भी मुनि श्री ज्ञात सागर जी, मुनि श्री नियोग सागर जी, 2 दीक्षा मैंने भी दी है। तो ये हमारा संघ 3 पीछे का भी साथ में चल रहे हैं हम लोग। महाराज जी, जैसे वर्तमान में आपका नाम क्या है? मेरा नाम सप्तम पट्टाचार्य गेय सागर महाराज है। हमारी छानी परंपरा अभी वर्तमान में 3 परंपरा चल रही है। शांति सागर छानी परंपरा जो राजस्थान के हुए हैं, उत्तर भारत के कहलाते हैं। एक शांति सागर दक्षिण जो दक्षिण में जिन्होंने जन्म लिया था, और एक महाराष्ट्र से चल रही अंकलीकरण की आदि सागर महाराज की। 3 अभी वर्तमान में ये परिपाटी चल रही है, जिसमें छानी महाराज की तरफ से सप्तम पट्टाचार्य मैं हूँ, गेय सागर महाराज, और दक्षिण वालों की तरफ से अभी विद्यासागर महाराज जी भी थे, उनकी तो समाधि हो गई। उनके बाद में समय सागर महाराज जी आए हैं, और अंकलिक की तरफ से आचार्य विराग सागर जी और उनके संग इस तरह से अभी ये पीछे यहाँ पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अपना संबोधन देते हुए। महाराज जी, आपका सुमित सागर जी वाला संघ है?
सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी, हाँ, शांति सागर जी। सुमति सागर जी हमारे दादा गुरु थे। जी जी जी। सन्मति सागर जी हमारे नाथ भगवान जो हमारे 23वें तीर्थंकर, उनको अपना कुल देवता मानते थे। और जो उनके गोत्र होते थे, जैसे इधर गर्ग हैं, गोयल इस तरह से होते हैं, उस तरह से उनके गोत्र होते थे। आदिदेव माने आदिनाथ भगवान के नाम पे शांति देव, यानी कि जो हमारे 16 तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हैं, उनके ऊपर में नाम थे। मगर समाज से परिचय नहीं था, वो जंगलों में अलग भटक रहे थे। उनको जोड़ के जो है उन्होंने ये काम किया, इसलिए उनका नाम दिया गया, शराब को धारक नाम उनको दिया गया। और उन्होंने भी अपने जीवन में 44 साल तक मुनिचर्या में रहकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है। महाराज जी, सोना के को लेकर कोई ऐसी योजना है जो कि कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये थी कि क्या हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? आमतौर पर पाठक मानते हैं कि हिंदू वो राज्य अवस्था को मानता है। जब भगवान राज्य करते हैं उस अवस्था को मानता है। जैन धर्म जो उसके बाद की अवस्था को मानता है। जब हम त्याग करके वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हुए सब राजपूत थे, राजा थे, सब चक्रवर्ती थे। उन्होंने भी अपने राजपाट को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, दीक्षा लेके मुनि बन के अपना जीवन का कल्याण किया है। तो जैन धर्म इसको मानता है। भगवान पुरुषोत्तम राम को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। वो जब मानते हैं जब वो राजपाट करते थे। हम मानते हैं जब वो वानप्रस्थ की तरफ बढ़ गए थे, उन्होंने तपस्या करके अपनी मुक्ति प्राप्त की। हम उस चीज़ क्या भगवान राम को भी मोक्ष मिला? हाँ, मिला। जैसे कहा जाता है भगवान राम और कृष्ण मतलब में जो आदमी भगवान की भाषा सुन के वहाँ जो बैठते हैं, उनकी भाषा में ट्रांसलेट करता है, वो काम सीता जी करेंगे, ऐसा ग्रंथ में। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के संभव में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म में जो है हमें विश्वास रखना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता, जब तक राजनीति में धर्म होगा, जब तक राजनीति में धर्म होगा, तब तक राजनीति अच्छे से चलती है। और जो राजनीति, धर्म में राजनीति आ जाती है, तो फिर जो आज हम स्थिति देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष की, वो वाली स्थिति बनती है। तो महाराज जी, एक और बात कि जितने भी तीर्थंकर हैं सारे जो है श्री शिखर जी पर हैं। तो अभी पिछले दिनों जो है एक बड़ा विवाद वहाँ पर चला था, जैन समाज में उसको लेकर के बड़ा आक्रोश भी था। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ हमारे तीर्थ क्षेत्र को, किसी भी धर्म का क्षेत्र हो, उसको क्षेत्र ही रहना दें, टूरिस्ट ना बनाने की कोशिश करें। टूरिस्ट पैलेस बनाने में फिर वही प्रॉब्लम आती है जो शिखर जी में आपने देखी। तो और वर्तमान में 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं। बाकी 4 जो हैं, एक गिरनार जी से जो गुजरात में है, वहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त की। एक पामापुरी जो बिहार में 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, उन्होंने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की है। एक कैलाश पर्वत जिसको अष्टपद भी कहते हैं, बद्रीनाथ भी आप लोग बोलते हैं, उसमें उसके पास से कैलाश पर्वत में आदिनाथ भगवान जो पहले तीर्थंकर हुए, उन्होंने मोक्ष की प्राप्त की है। और चौथे जो हमारे वासुपुर जो भगवान हैं, वो चंपापुर यानी कि भागलपुर आप कह सकते हैं, भागलपुर के पास में एक मंदार हिल है, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की है। अयोध्या में भी हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। जन्म कल्याणक अयोध्या भी हमारे उसमें आती है। आज का विषय क्या था जो बुलाया, पत्रकार से बुलाया, किस विषय में? मैं यही बुलाना चाहता था कि भाई हम समाज में कुछ मैसेज दे सकें, हम एकजुट के होके रहें और कल्याण की भावना से मैसेज ये दें कि हमें जो परिवार आज अलग हो रहे हैं, धर्म से भी अलग हो रहे हैं, वो सब एक साथ जुड़ के हम अच्छे से रह सकें। हमारी आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़ के परिवार के साथ जुड़ें। ये मेरा एक बुलाने का, आप लोग से मिलने का मकसद था। और हमारा समाज, हमारा देश नशे से मुक्त हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ नशा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मगर नशे के करने के बाद जो बीमारी होती है, उसमें जो खर्च होता है, पहले कमा के वो परिवार वालों के पास रख दो, ताकि बीमारी के बाद में परिवार को कष्ट न सहना करना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा शरीर अपना है, किसी से प्यार ना करें, शरीर से ज़रूर प्यार करें। इस शरीर को ऐसी चीज़ें ना खिलाएं कि बीमार पड़े, ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिससे कि हमें ज़िंदगी जीने में परेशानी हो। युवा वर्ग आज बहुत ज़्यादा जो है नशे की गर्त में गिरता चला जा रहा है। तो इसके लिए आपने अभी ये बताया कि नशा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ साथ और क्या उन्हें ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो नशा छूट के उनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ध्यान लगे? मैं वही तो बता रहा हूँ कि इसमें गलती युवा की नहीं है, परिवारजन की भी है। परिवारजन ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे
मोबाइल में घुस जाते हैं, नशे में घुस जाते हैं। परिवार वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा है, कल यही हिंदुस्तान का नागरिक बनेगा, यही हो सकता है इनमें से कोई मोदी बने, इनमें से हो सकता कोई और बड़ा नेता बने, हो सकता कोई महात्मा गांधी भी बने। तो इस नई पीढ़ी को हमें संभाल के रखना है ताकि हमारे देश के कल होनहार जो ये इसकी नई पीढ़ी है, कल ये लोग चलाएंगे देश को भी, क्योंकि आपकी और हमारी तो ज़िंदगी अब बची कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमें नई पीढ़ी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि कल के हमारे देश के कर्णधार यही तो हैं। ही परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य आचार्य श्री गय सागर जी, आचार्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी, मुनि श्री नियोग सागर जी महाराज यहाँ शामली से विहार करते हुए यहाँ पहुँचे और आज इनका मंगल प्रवेश प्रातः काल में हुआ। आचार्य श्री जी का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार बचे, क्यों बच्चे ही देश को आगे ले जा सकते हैं। युवा पीढ़ी अगर हमारी सही होगी तो हमारे देश का इतना उत्थान होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और बच्चों में संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे ही देश का भविष्य है। इस प्रकार की हमेशा प्रेरणा रहती है। हम महाराज श्री जी को मुरैना में भी मिले थे, मुरैना में इनसे निवेदन किया था कि हमारे करनाल आएँ और इन्होंने हमारी विनती को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँचे। और ये दिगंबर अवस्था ऐसी अवस्था है कि इसमें ना तो सर्दियों में कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल होना और गर्मियों में कोई, आप देख ही रहे हैं कि महाराज श्री जी ने इतना त्याग किया हुआ, ना पंखा ना कोई एसी ना कुछ, और इतनी कठिन तपस्या ये हमारे मध्य करते हैं जिससे हमारा भी भविष्य उज्जवल होता है। महाराज श्री जी ने अब हमें 3 दिन का जो मंगल विधान करने का अवसर प्रदान किया है, उसमें भी समाज बढ़ चढ़कर आगे लेगा, हिस्सा लेगा। और 19 तारीख को जो बच्चों को प्रेरणा देने के लिए उनके हाथ से हाथ चलिया लेंगे, उनको ही अवगत कराना भी जैन धर्म क्या है। जैन धर्म एक बहुत ही कठिन धर्म है और तपस्या और त्याग की मूर्ति का धर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज अपने पत्रकार भाइयों का जो आज यहाँ प्रेस वार्ता में पहुँचे, सबका तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद। आपने अभी बताया, आप बोलना शुरू करो। मैं प्रोफेसर एस.सी. जैन दयाल सिंह कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। 10-12 साल हो गए। संतों की सेवा बचपन से ही मुझे अच्छी लगती है। इनके साथ व्यवहार करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अभी कल जब हमने विहार किया था तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, 14 किलोमीटर से ज़्यादा बिना रुके हुए कहीं पर भी ये विहार संतों ने नंगे पैर किया। आप जैसे आप देख ही रहे हैं, और हम भी इनके पीछे पीछे इनके साथ में लग के रहे। बहुत बड़ी बात है ये, नंगे पैर सड़क पर चलना, ट्रैफिक की समस्याएं, उसके बावजूद भी निडर, बिल्कुल निडर। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि हमको वहाँ पर सांड मिल गया। मैंने महाराज से कहा, महाराज जी सांड से बचने के लिए उधर से निकल लें, कुछ नहीं जरूरत, सांड अपना काम कर रहा है। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, आपको वो कुछ नहीं कहेगा। निश्चिंत होकर आप मेरे साथ चलिए। और वो आराम से हम वहाँ से निकल के चले। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूँ। पूज्य ज्ञात सागर जी महाराज का विशेषज्ञता हासिल है, पुस्तक लिखते रहते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक, और विशेष तौर पर रोगों की मुक्ति कैसे हो, घर के इलाज के द्वारा इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। मैंने आज चर्चा में महाराज श्री ने मुझे बताया, तो उसके बारे में भी आप कभी पुस्तक भी लेंगे तो वो मिल जाएगी आपको, अगर यहाँ अवेलेबल हो जाएगी तो। और अदरवाइज भी आपको वैसे भी रोगों के संबंध में उनसे मुक्ति कैसे मिले बगैर दवाइयों के, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं, घर की जो आपके पास में अवेलेबल है उनसे ही आपको। इस प्रकार की विशेषज्ञता भी हमारे संतों के पास में उपलब्ध है, क्योंकि इनका अध्ययन बहुत पड़ता है। आप इनकी हैंडराइटिंग देखेंगे तो आप कहेंगे तो जैसे कुछ सोने का जड़ा हुआ अपने हाथ से लिखते हैं किताबों को, इतना सुंदर सुंदर इनको लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम संत ये सिर्फ जैनियों के बिल्कुल भी नहीं है, ये जन के हैं। रास्ते में हमें कितने ही लोग मिले, कितने ही गुरुद्वारे के सामने मिले, मंदिर जो रास्ते में पड़ते हैं उनके सामने मिले, कोई खेत में मिला, कोई खेत से कोई उपले लेके चल रहा वो मिला, एक तरफ रख दिया सामान और संतों के पैरों में पड़ गए। सबको उनका सबको संतों का आशीर्वाद, उन्होंने बड़े
मन से दिया। इस तरह की भावना सबके प्रति इनके लिए इनके मन में रहती है। सबका कल्याण हो। सच्ची बात है, हम तो अपना आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इनके साथ पीछे पीछे 2 कदम चले। धन्यवाद कि आपने इस प्रेस वार्ता को इतने अच्छे ढंग से कवर किया।